सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत भेड़िया में हूँ, तो मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पूनमाराम, प्रिंसिपल सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय भेड़िया। सर अपने हर गांव में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे आज के टाइम में सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में विद्यार्थी अपना लक्ष्य भटक जाते हैं, जैसे इसमें एक एमडी इस नशों के शिकार हो जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना? देखो सर, विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका और उसका लक्ष्य होना चाहिए भविष्य। और भविष्य को लेकर यदि कोई विद्यार्थी चलता है तो उनमें सबसे पहला अभी वर्तमान समय में यदि कोई दखलंदाजी हो रही है तो वो पहली सबसे बड़ी है नशा। और नशे के कारण विद्यार्थी अपनी राह, अपना परिवार, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपने जो भी है वो सारों को भूलता हुआ, दरकिनार करता हुआ आगे बढ़ता है। और उसी के कारण परिवार को, समाज को, गांव को, सबको बुरी स्थिति देखने को मिलती है। जब विद्यार्थी एक छोटी क्लासों में प्रवेश करता है तो माता पिता के, उनके परिवार के, रिश्तेदारों के बड़े सपने होते हैं। उनके टैलेंट और बुद्धि को देखते हुए, उनके बुद्धि के स्तर को देखते हुए वो कहते हैं कि अपना जो लाल है पूरे गांव का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ के एक अपना जो सपना है उस सपने को साकार करेगा। लेकिन जैसे ही विद्यार्थी 10th या 12th पास आउट होके फिर आगे की उच्च शिक्षाओं के लिए शहरी परिवेश में जाता है या फिर अन्य किसी क्षेत्र में चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद में उसकी संगति कुछ ऐसे विद्यार्थियों से या कुछ ऐसे व्यक्तियों से हो जाती है, और जिनसे होने के बाद में वो विद्यार्थी अपना जो मुख्य लक्ष्य है, गोल होता है, उस गोल को भूल जाता है, उनसे भटक जाता है। और अपने हिंदी में कहा ही गया है कि कंदली सीप भुजंग स्वाति गुण एक, मतलब सबसे बड़ी विद्यार्थी के जीवन में व्यक्ति में संगति होती है। और यदि संगति उनकी बुरी पड़ जाती है तो वो बुरे लक्षण ग्रहण कर लेता है, और अच्छी संगति मिलती है तो उनका अच्छा भविष्य बन जाता है। तो आज 12th पास आउट होने वाले विद्यार्थी अधिकतर इस सोशल मीडिया के ज़माने में दिखावे के चक्कर में चले जाते हैं, और उसी दिखावे और फैशन की दौर में जाते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ता है नशे का। और उसी की दौर में जाते हैं तो उनका भविष्य, उनके परिवार के जो ख्वाब है वो ख्वाब वहीं टूटते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। सर इनके रोकथाम के लिए उपाय बता सकते हो? देखिए, इस रोकथाम के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और स्कूल के शिक्षक है, उनके जो अभिभावक गण हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका रोकथाम के लिए अभिभावक की होगी। जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेगा, विद्यार्थी के ऊपर अंकुश नहीं होगा, और जब तक अंकुश नहीं होगा तब तक विद्यार्थी बिना कंट्रोल की जो गाड़ी होती है उसी तरह यदि चलता रहेगा तो उसमें ये इनका प्रवेश बढ़ता रहेगा। तो इन्हें रोकने के लिए सबसे पहला कदम किसी को उठाना है तो वो अभिभावक को उठाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को उठाना चाहिए, ताकि समय रहते उनका भविष्य बच सके, उनका भविष्य सुनहरा बन सके। तो पहले अभिभावक को, अभिभावक के साथ साथ में उनकी जो मित्र मंडली है, मित्र मंडली को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना साथी है तो अपना साथी अपनी वजह से अच्छा बने, ना कि बुरा बने। तो उनको भी ये अच्छी सोच लेके अच्छा प्रयास करके उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी विद्यालयों के माध्यम से है, अलग अलग अभियान के माध्यम से सरकार तो उनको रोकने का प्रयास कर ही रही है, लेकिन उन सरकार के प्रयास को तभी सफल बना सकते हैं जब उनका अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अपने को उन्हें रोकने में सहयोग देना है, और अधिकतर समाज के अंदर ये संदेश फैलाना है, इस बढ़ती युवा पीढ़ी को अपने को संदेश देना है कि किस प्रकार इस नशे की लत के कारण अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो उन्हें अपना संदेश देकर उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। सर एक किस्म और रहेगा, जैसे कि सोशल मीडिया के प्रति 0 से 5 से 10 साल के बच्चे उनके आदी हो जाते हैं सोशल मीडिया में, फिर उसके बारे में वो अपने दिमाग आउट रहता है बच्चों का, ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए सर, जब तक इस दुनिया में इस मोबाइल नाम की चीज़ और इस सोशल मीडिया के चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तब तक यदि अपन कहें तो एक समय था जिस समय भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। भारत के अंदर ऐसे वेद की रचना हुई, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई, बड़ी बड़ी परंपराएं, अपनी जो निर्वहन की शुरुआत हुई वही भारत देश था। लेकिन जैसे इस सोशल मीडिया की शुरुआत हुई, सोशल मीडिया के साथ में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कोई यंत्र आया, उसमें मोबाइल फ़ोन है। आज के ज़माने में विद्यार्थी 0 से 5 वर्ष की आयु के है, तो यहाँ से ही विद्यार्थी की जीवन की नींव की शुरुआत होती है, और उसी नींव के साथ में विद्यार्थी सबसे बड़े उपकरण के साथ में जुड़ जाता है। पहले परिवार के अंदर माताएं, पिता, दादा, दादी ये बच्चे को पौराणिक कहानियाँ सुनाती थी, अच्छे अच्छे संस्कार देते थे, संस्कार की, मान सम्मान की, रहने की, रीति की, रिवाज की, ऐसी बातें करती थी। लेकिन आज जैसे ही समय बदला तो माताएं अपने व्यस्त कार्यक्रम में अपना समय निकालने के लिए
या अपने यहाँ कार्यक्रम संचालित करने के लिए वो बच्चे को इस मोबाइल यंत्र के साथ में जुड़ा करवा देती है, और फिर बच्चा उसके लत का आदी हो जाता है। और उसी का ही परिणाम आज अपन आस पड़ोस में सब देख रहे हैं कि उसका क्या परिणाम होता है। छोटे छोटे बच्चे मानसिक रूप से दिमाग से विकसित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि का स्तर है वो बुद्धि का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। तो ये आज के समय में सबसे बड़ी अपने आने वाले भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा यदि संकट का विषय, तो वो संकट का विषय ये है अपना। सर आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? जी सर, मेरी तो फिलहाल इतनी उम्र नहीं हुई है, मैंने इतना कुछ देखा नहीं है, लेकिन अपन यहाँ ग्रंथों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बड़े बुद्धिजीवी सज्जनों से, शिक्षाविदों से जब मिलने की कोशिश करते हैं, जहाँ मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। जैसे मेरे परिवार की करें तो मेरे पिताजी भी 10वीं पास आउट है, तो पिताजी ने भी शिक्षा अध्ययन की, तो आस पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं था। विद्यालय में अध्ययन करने के लिए उन्हें कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। फिर किताबें कॉपियाँ लाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बड़े लोगों के सहयोग से किताबें कॉपियाँ लाते थे। फिर यदि प्राइमरी तक शिक्षा अध्ययन कर ली, उसके बाद में यदि अपने को शिक्षा अध्ययन करने के लिए करनी है आगे, तो उनको शिक्षा अध्ययन करने के लिए बाहर, जैसे बाड़मेर है या सांचौर है, जैसे जिला मुख्यालय या बड़े मुख्यालय पे जाना होता था। लेकिन आज देखो समय बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है, एक टेक्नोलॉजी युग आया है, एक शिक्षा का दौर आया है। वर्तमान में यदि अपने पास में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता बन गई है शिक्षा। तो अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना बेहतरीन सोनेरे पल बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। तो आज शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अवसर परिवर्तित हो गए हैं। अपने हर परिधि के अंदर सरकार ने 1-2 किलोमीटर के एरिया में शिक्षा के मंदिर खोल दिए हैं, विद्यालय खोल दिए हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं। और आज तो उसके साथ साथ में प्राइवेट शिक्षा जो संस्थाएं बनी हुई है, उन संस्थाओं ने जो परिवेश आज से 20 साल पहले बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, जयपुर जोधपुर सिटियों के अंदर जो परिवेश नहीं मिल रहा था, वो परिवेश आज अपने ऐसे छोटे छोटे रेवेन्यू गांव हैं, जो राजस्व गांव है, ग्राम पंचायत, उनके मुख्यालय पे भी मिलने शुरू हो गए। और सबसे बड़ी शिक्षा के अंदर क्रांति आई है, जो नए आरटी के नियम लागू हुए हैं। आरटी एक्ट आया 2009, जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा के दायरे में परिवर्तित किया जा रहा है, दायरे को बढ़ाया जा रहा है, कि ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का जुड़ाव रहे और उसका भविष्य बेहतरीन बन सके। और बहुत ज़्यादा इस प्रकार शिक्षा के अंदर बदलाव भी आए और नए आयाम भी शिक्षा के अंदर स्थापित हुए। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेड़िया, मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। थैंक यू सर।